राधे कृष्णा। सबको जय माता दी। सुबह की राम राम जी। आप लोग कैसे? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो पिंकी जी के ब्लॉग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सुबह हो गई है, लाला को जगाने का रूटीन वही है। फिर आज मेरी बिटिया रानी उठा रही है लाला को जगाने का एक काम होता है। पहले हम उनको उठा के बिठाते हैं, पानी वगैरह पिला के उनको थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए छोड़ते हैं। उसके बाद उनके स्नान करने का हम इंतज़ाम करते हैं। नहा धो के फिर हो गई तैयारी नहलाने धुलाने की। फिर हम भोले बाबा को नहलाते हैं। उनको नहलाते क्या है, पहले हम एक बार इनको ऐसे ही नहला देते हैं। उसके बाद फिर दूध दही वगैरह से नहलाते हैं, क्योंकि है बृहस्पतिवार और बृहस्पतिवार को हम कोशिश करते हैं कि पंचामृत से जो भी हमारे पास अवेलेबल हो उस चीज़ से हम उनको नहलाएं। तो हम पहले एक जिसमें नहाते हैं उस थाली में सात्विक बनाते हैं। सात्विक बनाया जाता है, आप कुछ भी बना सकते हो, यंत्र वगैरह जो भी आपको आता है। एक भाव होता है ना, जैसे आप भाव से करते हो वो ही होता है। तो हम थाली में पहले सात्विक बना लेते हैं अच्छे से। आप चंदन से, रोली से, जिससे आपको लगे, जो जो भी आपके पास अवेलेबल हो उस चीज़ से आप सात्विक अच्छे से बनाएं। और सात्विक बनाने के बाद जितने भी मतलब सामान वगैरह हैं आप उसका एक अलग तरीके से रखिए और नहलाने का उनका इंतज़ाम करिए। तो हम ये सब पूरी तैयारी करके फिर और भी जो तैयारियां होती रहती हैं। तो लाला को नहलाने के बाद अभी इनको हम फिर दूध दही से नहलाएंगे, क्योंकि अब गर्मियाँ पड़ रही हैं ना, तो इनको बहुत आराम से नहलाना होता है। और थोड़ा सा मैं सोचती हूँ दही वगैरह से नहला दूँ, थोड़ा सा ठंडा ही रहे, क्योंकि सर्दी में तो इनको भी सर्दी लगती रहती है। यही होता है कि जल्दी जल्दी से इनको भी स्नान वगैरह कराओ। तो हम इनको गर्मियों में बहुत अच्छे से स्नान करवाते हैं। थोड़ा टाइम होता है तो अच्छे से हो जाता है, नहीं तो हमारे लाला तो ऐसे ही एडजस्ट कर लेते हैं। फिर इस तरीके से हम लाला को नहलाते हैं, रगड़ रगड़ के चंदन से और जो भी सामान होता है उससे हम नहलाते हैं। तो हमने लाला को बहुत अच्छे से नहलाया। और नहलाने के बाद फिर अब हम इनको इसके बाद दूध दही से भी नहलाएंगे। मतलब ठंडे पानी, थोड़ा हम फ्रिज का भी पानी डालते हैं, थोड़ा सा जो मतलब हल्का सा ठंडा हो जाए। तो इसलिए हमारे यहाँ का खारा पानी है, बोतल के मीठे पानी से नहला तो गर्म रहता है, इसलिए हम इनको फिर इनको हम थोड़ा सा उसको करें हैं मोर पंखी से हिलाएं। उसके बाद फिर दूध दही शहद से नहलाएं। इसलिए नहलाए थे इससे, क्योंकि उसमें चंदन वगैरह पड़ जाता है तो पीते नहीं। ये जो प्रसाद होता है चरणामृत हो जाता है, तो हम सब लोग इसको ग्रहण करते हैं, पी लेते हैं। तो हम इस तरीके से करते हैं। शालिग्राम भगवान को भी नहलाएं। आप मदद ले सकते हो किसी के भी जो घर में हो साथ में। तो मेरा बेटा जो है ऊपर से सामान सब डालते गए, मैं नहलाती गई लाला को। तो इस तरीके से हम लाला को नहलाते हैं। नहलाने के बाद जो ये प्रसाद बनता है, तो सुबह हम इसी से सब लोग अपना चरणामृत, अपना व्रत समझ लो, व्रत ही होता है, प्रसाद ही होता है, इससे हम पीते हैं। तो इस तरह आप नहला के आप भी चरणामृत बना सकते हो। उसके बाद भोले बाबा को फिर मैं दोबारा से नहलाती हूँ, इसलिए क्योंकि उनको भी दूध दही शहद से थोड़ा सा स्नान करा देती हूँ जब मेरे पास रहता है। तो पूजा वगैरह हो गया, फिर मैं आ गई किचन में खाना वगैरह बना। फिर हो गई दोपहर में मैंने आज मशीन पे बैठ के थोड़ी सी कटिंग करी है सूट की। सूट सिलना था तो मैं सूट सिली, क्योंकि आके रखा था, वेदांश मस्ती कर रहा था। फिर हो गई दोपहर का खाना बनाने के लिए फिर मैं उठ गई। तो आधा बच्चे फिर बोले पराठे खाऊंगा, फिर मैंने बनाया दाल और थोड़ी सी ये रखी थी। उसके बाद ये देखो खिचड़ी बनी। और उसके बाद फिर लाला का स्नान वगैरह करा के उनको फिर रोटी सब्जी का भोग लगाई। फिर दोपहर में बच्चे बोले मुझे तो खाना है इडली, तो इडली का इस तरह मैंने बैटर बनाया। और बैटर बना के फिर मैंने थोड़ी सी बनाई इडली, सब बच्चे इडली खाए, इडली का भोग लगा लाला को। सब्जी रोटी सुबह खा चुके थे। फिर मैं वही वाला रूटीन हो जाता है कि इडली खाने के बाद बच्चों का फिर मन था 4 बजे लाला की खिचड़ी बनती है, तो खिचड़ी का भी इंतज़ाम वो हुआ था, बन के रखा था। मैंने कहा थोड़ा सा ठंडा जाए तो भोग लगाएंगे, गरम गरम नहीं। तो ये हमें इडली बनाते बनाते बज गए थे 3। तो बच्चों के फरमाइश के ऊपर बनी इडली और जो है बच्चों इडली खाएं। देखो दिन में होता है ऐसा, कुछ ना कुछ बनता रहे, कुछ ना कुछ बच्चे खाते रहें, तो उनको लगता रहता है। फिर मैंने लाला को थोड़ी सी इडली और चटनी का भोग लगाया। फिर 4 सवा 4 बजे जो मैंने खिचड़ी बनाई थी उसका भोग लगाया। तो बच्चे सब खिचड़ी खाए और सबके लिए निकाला गया। तो हमारे लाला प्रसाद पा रहे हैं, ये देखिए। फिर बज गए थे 5:30। अंशिका बैठी थी लाइट वगैरह बैठ के पढ़ाई करने, मंदिर की लाइट से। मेरी किचन का बर्तन वर्तन हो गया था। फिर हो गई
रात हो रहे थे खाना पीना शाम का हो गया। आकांक्षा कान्हा को सुलाने का काम करने लगी। और ये देखिए अंशिका ने फिर अपनी पढ़ाई, क्योंकि इसकी होमवर्क नहीं हुआ था, वेदांश मस्ती कर रहा था और इसको परेशान कर रहा था, इसकी बुक वगैरह फाड़ रहा था। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों खाना पीना हो गया है, रात को बज रहे हैं 11:30 और अब सब लोग जा रहे हैं सोने, हम भी जा रहे हैं सोने। लाला का शयन हो ही गया, लाला सो गए हैं। तो जो भी काम है थोड़ा बहुत उसको भी निपटा के अब हम भी जा रहे हैं सोने। जो भी फैला है सुबह होगा, क्योंकि थोड़ी बहुत मेरी तबीयत ठीक नहीं है दोस्तों। और अंशिका भी अपनी पढ़ाई कर रही है। फिर मिलते हैं आपको नए ब्लॉग के साथ। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। नए हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करें अच्छे अच्छे, तो आप कहाँ से हैं। तो फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। तो जय माता दी सबको, राधे कृष्णा, जय श्री राम।